तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? Supply chain management is defined as to handle the product related activities from receiving of raw material to deliver finished product on right time to right customer. ओके, तो आपको मैंने बताया यस था सर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है आप परचेज वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर से मटेरियल रिसीव करना क्वालिटी के साथ में टाइम पर। ओके, और उसे रिसीव करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैंडओवर देना, मैन्युफैक्चरिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी यस मॉनिटरिंग करवाना है, और कस्टमर को यस सेफली हैंडओवर देना है क्वालिटी के साथ में। ठीक है, तो ये सारी यस जो एक्टिविटी हैं यस वो सप्लाई चेन SCM कहलाती है। ठीक है, यस तो यस ये इसमें आपका आ जाता है लीड टाइम। कस्टमर ने जो आपको लीड टाइम दिया है, मैंने अभी डेफिनेशन लिखाया है उसका, तो लीड टाइम के यस अकॉर्डिंग सारा कुछ ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके कस्टमर को हैंडओवर देना है ऑन टाइम। यस की रोल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कोऑर्डिनेट टू PPC डिपार्टमेंट। तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के साथ में क्या करना होता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस प्रोडक्शन यस वाला जो होता है या कंपनी में PPC डिपार्टमेंट अलग से होता है, वो परचेज यस वाले को बताता है कि भाई आपको कितना रॉ मटेरियल, कौन से कितना मटेरियल आपको लेना है। ठीक है, यस या कितना चाइल्ड पार्ट आपको परचेज करवाना है बाहर से। फिर आप प्लानिंग यस करोगे कि मुझे रॉ मटेरियल कौन से सप्लायर से लेना है, कौन सा चाइल्ड पार्ट मुझे कौन से सप्लायर से बनवाना है। अब यहाँ पे यस परचेज वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है थोड़ा, यहाँ पे वो क्या कर जाते हैं, अपना कमीशन भी मार जाते हैं वो। ठीक है, यस सर। जैसे आपने यस 4-5 सप्लायर को सिलेक्ट किया, ठीक है, यस सर। और सप्लायर को, यस अगर सप्लायर परचेज वाला बायस्ड हो जाता है तो वो क्या यस करता है, जिसको जो सप्लायर उसको अच्छा रेट दे रहा है, अच्छा कमीशन दे रहा है, वो उसको ज़्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए बोल देता है, बल्क में मटेरियल यस परचेज कर लेता है उससे। ठीक है, यस तो परचेज यस सर। डिपार्टमेंट में स्कोप बहुत है पैसा कमाने का, समझ रहे हो ना? यस 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 सर। ये पीपीसी के मतलब क्या बोल सर? प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। जी सर, प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल करना है। जैसे यस सर। आज कस्टमर से शेड्यूल आता है शेड्यूल आते ही वो PPC वाले देखेंगे कि इस पार्ट का शेड्यूल आया है, इस पार्ट का रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास में, सेमी फिनिश पार्ट यस सर। कितना रखा हुआ है, और फिनिश पार्ट यस सर। कितना रखा हुआ है। ठीक है, यस और सर। कितने यस पार्ट का मेरे को अभी ऑर्डर देना है। फिर आपके यस पास सर। में वो उनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो परचेज वाले को फिर मेल डालते हैं कि इतना मटेरियल हमको अभी चाहिए। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट है इंश्योर द इंटरनल इन्वेंट्री लेवल। तो आपका यस परचेज वाला PPC के साथ में कोऑर्डिनेट करके इंटरनल जो इन्वेंट्री होती है उसको भी मॉनिटर करता है। यस इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सर। सर स्टोर सर, स्टोर जिसमें सर मटेरियल रखे या जाते हैं सर हम लोग। एडवांस स्टॉक यस टू यस ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन। तो यस सर। इमरजेंसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें इन्वेंट्री बनानी पड़ती है। तो यस सर। इन्वेंट्री आपके पास रॉ मटेरियल के कितने दिन की इन्वेंट्री आपको रखनी है, ये फिजिकली कंडीशंस होती हैं। आप देखिए कि इस जो रॉ मटेरियल है वो कितना कंज्यूम होता है और कितना इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, यस सर। उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेंट्री लेवल को डिसाइन करोगे। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा अभी। यस सर। नेक्स्ट है प्रिपेयर द मंथली शेड्यूल। तो मंथली शेड्यूल आप डिपेंड करता है कि परचेज वाले अपने सप्लायर को मंथली शेड्यूल देते हैं क्या, डेली शेड्यूल देते हैं क्या, ईयरली शेड्यूल देते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। आगे जब मैं यस सर। आपको परचेज का मतलब बताऊंगा ना, परचेज ऑर्डर कितने टाइप का होता है, फिर वहाँ से आपको पता लगेगा कि मंथली ईयरली जो शेड्यूल दिया जाता है वो कौन से यस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यस सर। यस नेक्स्ट है फॉलो अप दी सप्लायर फॉर डिलीवरी द मटेरियल ऑन टाइम विदाउट एनी फेलियर। तो यस सर। प्रोक्योरमेंट वाला यानी SCM में वाले जो परचेज वाले होते हैं उनका मेन काम यही रहता है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने यस के बाद उसको मॉनिटरिंग भी करना है, फॉलोअप लेना है। ओके, तो आपको मॉनिटरिंग करते रहना है
कि आपका मटेरियल सप्लायर पे रेडी हुआ है नहीं हुआ, उन्होंने डिलीवरी किया है कि नहीं किया, यस कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर यस उन्होंने डिलीवर किए कि नहीं किए मटेरियल के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है यस हैंडल द इशू लाइक मटेरियल रिलेटेड इशू, डिलीवरी इशूज, ट्रांसपोर्टेशन इशूज, परचेज ऑर्डर इशूज, बिल क्लियरेंस इशू। तो परचेज वाले का काम है ट्रांसपोर्टेशन का कोई फेलियर तो नहीं आ रहा है, डिलीवरी को टाइम पे आनी यस सर चाहिए, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, सप्लायर का यस सर बिल टाइम पे क्लियर होना चाहिए, अगर सप्लायर का टाइम यस पे बिल क्लियर नहीं होगा तो वो आपको परचेज फिर डिलीवरी करने में परेशान करेगा। ठीक है। यस सर तो यहाँ यस मैं सर आपको एक पॉइंट पढ़ाऊँगा ISO IATF से रिलेटेड आगे चल के। यहाँ हमें नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा, कस्टमर की और सप्लायर को आपस में एक दूसरे को। अगर एक दूसरे की नीड को एक्सपेक्टेशन को समझोगे तो ही हम आगे चल के अच्छी तरीके से सप्लायर रिलेशनशिप बना पाएंगे। अगर सप्लायर यस रिलेशनशिप खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है सप्लायर को भी कस्टमर को भी। यस सर नेक्स्ट है गेट इन टच विद सप्लायर्स फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस। तो सप्लायर के यस साथ में आपको ऑल टाइम टच में रहना है कि भाई प्रोडक्ट यस सर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है नहीं हुआ टाइम पे। ठीक है। या रॉ मटेरियल मंगा रहे हो तो रॉ मटेरियल टाइम पे डिस्पैच हुआ है, टाइम पे रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। यस सर यस सर अरेंज ऑफ वेयर हाउस, सपोज करो आपको मटेरियल बाहर से मंगाना है या बाहर आपको कहीं डिस्पैच करवाना है तो आपके यस सर पास वेयर हाउस भी होना चाहिए जहाँ पे आप मटेरियल को सेफली रिसीव कर सको। यस सर हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल को डिस्पैच करने के लिए मंगाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ में टाई अप करना परचेज वाले का काम है, और यस सर ट्रांसपोर्टेशन के साथ में कॉस्ट नेगोशिएशन करना भी इनका ही काम होता है परचेज वालों का। यस सर तो सप्लाई चेन 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशन लेवल। अब इसको डिटेल में समझते हैं।